अस्सलाम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कैसे हो आप लोग सब? होप सो अच्छे होंगे और आप लोगों के बाकी स्टडीज वगैरह भी अच्छी जा रही होंगी। तो आज इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज अबाउट पी सेट स्टेटमेंट। लास्ट टाइम जो लेक्चर हमने किया था वो हमने स्क्रीन स्टेटमेंट को कवर किया था। आपको याद होगा कि हमने स्क्रीन स्टेटमेंट के बारे में देखा कि एक्चुअली उसमें कितने मोड्स होते हैं और किस तरह से आपके स्क्रीन स्टेटमेंट को यूज करते हुए आप लोग अपनी डिफरेंट स्क्रीन को यूज कर सकते हो और हर स्क्रीन के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म की जाती है और हर स्क्रीन के अंदर कौन कौन सी जो आपके पास कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या मोड्स के अंदर जो कलर्स हैं वो हमने डिस्कस किए कि कैसे कैसे आप लोग एक स्क्रीन के अंदर रहते हुए कौन कौन सी फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट में हमने ये देखा, आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इससे पहले हमने स्क्रीन स्टेटमेंट को देखा, हमारी हो गई। ठीक है, आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पी सेट स्टेटमेंट। कौन सा बच्चे? पी सेट स्टेटमेंट। ठीक है, अब पी सेट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूं, बताता चलूं कि पहले एक्चुअली आप लोगों ने क्या किया और अब आप लोग क्या करने जा रहे हो। सबसे पहले तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि पी सेट स्टेटमेंट कहां से आपकी मतलब ड्राइव की गई है। इससे पहले बच्चे आपको मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया, तो इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको सबसे पहले जो डेफिनेशन लगवाई थी वो ग्राफिक्स की लगवाई थी। ग्राफिक्स के बाद में मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया। कार्टेशियन प्लेन के अंदर जब मैंने आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया, फिर मैंने आपको बताया बच्चे कि वो क्वाड्रेंट समझाने का मतलब ये था कि आपको पता चल जाए कि आपने पिक्सल की वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। मतलब क्या है इसका कि अगर आपके पास एक ग्राफ है, मतलब अगर आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक पिक्सल यहां पर पड़ा हुआ है, तो आपने इस पॉइंट को कैसे जस्टिफाई करना है, कैसे ढूंढना है यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट्स को ढूंढ सकते हो। मतलब क्या है, 4 पॉइंट से दे रहे हैं, 3 पॉइंट से दे रहे हैं, तो ये आपका 4,3 हो जाएगा। लेकिन ये 4 आपका पॉजिटिव वाली साइड पे एक्स एक्सिस और ये y पॉजिटिव y नेगेटिव। अब अगर y तो नेगेटिव है, इसका मतलब y की वैल्यू -3 आएगी और x की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो 4, -3। तो इस तरह से आप इस वैल्यू पिक्सल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो हमारा आपका पी सेट स्टेटमेंट है, ये भी इसी से बिलोंग करती है, इसी से ड्राइव की गई है। इसमें क्या फंक्शनैलिटी वो बताता है बच्चे, इसमें उसने पूछना है आपने अपनी स्क्रीन की पिक्सल को कैसे सेट करना है। पी सेट स्टैंड्स फॉर पिक्सल सेटिंग। पी सेट स्टैंड्स फॉर पिक्सल सेटिंग। पिक्सल सेटिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर पिक्सल की वैल्यू को सेट करना है कि आप किस जगह के ऊपर अपने कौन से वाले पिक्सल को शो कराना चाह रहे हो। मतलब क्या है कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पिक्सल की जो मैनेजमेंट है वो पी सेट स्टेटमेंट के जरिए कर सकते हो। ठीक है, आप इसके जरिए ड्रॉ भी कर सकते हो कुछ चीजों को, वो हम लोग देखेंगे इस स्टेटमेंट के जरिए हम लोग कैसे कैसे कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी याद आपको इतना पता होना चाहिए कि पी सेट का मतलब है पिक्सल सेटिंग है, और पिक्सल सेटिंग क्या होता है, आपकी कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो आपके क्वाड्रेंट्स होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमने अपने किसी खास पिक्सल की वैल्यू को एक्सेस करना होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पी सेट स्टेटमेंट यूज करते हैं। जब भी हम लोगों ने किसी पिक्सल को एक्सेस करना हो किसी भी प्लेन के किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर इन कार्टेशियन प्लेन, तो आप कौन सा स्टेटमेंट यूज करोगे, पी सेट स्टेटमेंट यूज करोगे। ठीक है बच्चे, ये था थोड़ा सा ओवरव्यू। अपना स्टार्ट करते हैं अपनी बुक से। अपनी बुक का बच्चे पेज नंबर ओपन कर लें 83। जल्दी से ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 83। अच्छा 83 बच्चे ओपन कर लिया आप लोगों ने जल्दी से। अब 83 के ऊपर आपके पास लिखा हुआ पी सेट स्टेटमेंट। ठीक है बच्चे, यहां डेफिनेशन है पी सेट स्टेटमेंट की। सबसे पहले तो आप पी सेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले, पी सेट स्टेटमेंट इज यूज्ड लिख लो पहले। ये टू डिस्प्ले लिखा हुआ है ना, आप लोगों की बुक में टू डिस्प्ले लिखा हुआ है। इस टू डिस्प्ले से पहले आप लोगों ने लिख लेना है पी सेट स्टेटमेंट इज यूज्ड। ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रॉपर डेफिनेशन बन जाएगी। अच्छा देखो, पी सेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ पॉइंट एट अ स्पेसिफाइड प्लेस ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग यूज ऑफ द ग्राफिक मोड। हाँ जी, क्या मालूम बच्चे इसका, ये क्या करती है, ये आपको डिस्प्ले करवाती है कोई एक खास पॉइंट। मैंने आपको बताया कि आपका किसी भी एक खास पॉइंट को शो कराती है ऑन एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, जो आप स्पेस बताते हो उसे प्लेस जगह बताते हो ऑन द स्क्रीन, आपकी स्क्रीन के ऊपर ड्यूरिंग यूज ऑफ द ग्राफिक मोड। कि जब आप लोग ग्राफिक मोड यूज कर रहे होगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर किसी खास जगह के ऊपर पिक्सल को निशानदेही करती है पी सेट स्टेटमेंट। अब बात समझ आ गई, मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्या करती है, आपकी पिक्सल को पॉइंट आउट करती है कि आपका पिक्सल किस जगह पे पड़ा हुआ है, कहां से आप चीज ड्रॉ करना चाह रहे हो। और ये आपको पता है कि पॉइंट याद रखना है कि पी सेट स्टेटमेंट हमेशा किस मोड में यूज होती है,
इट इज यूज्ड इन ग्राफिक मोड। ये बात याद रखनी बच्चे, किस मोड में यूज होती है? ग्राफिक मोड में यूज होती है। और ये क्या करती है? इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले क्या करवाती है? यहाँ पे डिस्प्ले करवाती है किसे? अ पॉइंट एट अ स्पेसिफाइड प्लेस। डिस्प्ले अ पॉइंट एट अ स्पेसिफाइड प्लेस। आपकी किसी एक खास जगह के ऊपर क्या करती है? ये पिक्सल की निशानदेही करती है। मतलब देखो मैंने आपको पहले बताया इस तरह यहाँ पे पिक्सल लगा हुआ है, इस जगह को घूमने के लिए हम उसका यूज करेंगे, पीसेट स्टेटमेंट को यूज करेंगे। और किसी एक खास यहाँ पे डॉट लगा हुआ है एग्जांपल मैंने, तो मैं पीसेट स्टेटमेंट को यूज करते हुए यहाँ पे खास अपनी जगह के ऊपर अपने डेटा को शो करवा सकता हूँ। ठीक है, तो पीसेट स्टेटमेंट इज यूज्ड इन ग्राफिक मोड। याद रखना हमेशा ये ग्राफिक मोड में यूज होती है। और डिस्प्ले करवाती है कोई एक खास पॉइंट एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, किसी एक खास जगह के ऊपर। ठीक है, अच्छा आगे चलिए पेज नंबर 84 पे आते हैं। पेज नंबर 84, हाँ जी, पेज नंबर 84 पे क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेट्स वैल्यू कैन बी बियॉन्ड द एज ऑफ द स्क्रीन। अच्छा अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको पहले क्लियर करूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है, आपको पता है एक जो स्क्रीन होती है आपके कंप्यूटर की वो एक कार्टेशियन प्लेन पे मुश्तमिल होती है। ऐसे ही अगर एक कार्टेशियन प्लेन है तो ऑटोमेटिक सी बात है उसमें कितने क्वाड्रेंट्स होंगे? 4 क्वाड्रेंट्स होंगे। ठीक है बच्चे, यहां तक आप लोगों को पता है सब कि अगर आपकी एक स्क्रीन है और वो पता है एक कार्टेशियन प्लेन पे मुश्तमिल होती है और आपको पता है कार्टेशियन प्लेन 4 क्वाड्रेंट्स पे मुश्तमिल होता है। एग्री इस बात में सब लोग? अच्छा अब जरा देखिए कि आपको पता है यहाँ पे वैल्यू क्या होती है? 0,0 अगर हम ग्राफ की फॉर्म में लिखें। अच्छा अब एक बात याद रखनी बच्चे, फॉर एग्जांपल आपकी जो वैल्यूज हैं पिक्सेल्स की वो स्क्रीन से बाहर भी तो हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरा ये ग्राफ था 200 क्रॉस 200 का, मतलब इसमें 200 ही रोज हैं और 200 ही कॉलम है। ठीक है, मतलब इसमें इस तरह से 200 रोज है और इस तरह से 200 कॉलम है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वैल्यू पास करता हूं 250 कमा 250, तो वो तो फिर ये भी 250 मतलब यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू और ये भी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। मतलब दोनों स्क्रीन से बाहर हो जाएंगे। मतलब ये वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 200 आपको पता है इसके अंदर लाइक करेगी या नहीं करेगी? अगर मैं 200 वैल्यू पास करता हूं तो इसका मतलब 200 रोज है, इसका मतलब 200 रोज के अंदर एग्जिस्ट करती है। जैसे मैं 201 रो को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मेरी स्क्रीन से बाहर हो जाएगी। यहाँ पे कुछ आ जाएगा सही या फिर यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ही है ना, आपकी स्क्रीन से बाहर हो जाएगा। मतलब 200 रोज इस तरह, 200 कॉलम इस तरह। जैसे मैं रो को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ 200 जैसे 201 रो आई है तो स्क्रीन से मेरी बाहर होगी। इसी तरह जैसे मेरा 201 कॉलम आया वो स्क्रीन से बाहर हो गया। तो यही बात कर रहा है कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज कैन बी बियॉन्ड द एज ऑफ द स्क्रीन। के कोऑर्डिनेट्स जो आपकी वैल्यूज हैं एक्स और वाई एक्सिस की वो आपके एज जो आपका स्क्रीन का एज जैसे बाहर भी हो सकती है। हाउएवर द वैल्यूज आउटसाइड द इंटीजर रेंज, ये आपने बच्चे वैल्यू याद रखनी है। इंटीजर रेंज कितनी होती है? -32,768 से लेकर टू 32,767। ठीक है, इस रेंज के अंदर आपकी वैल्यू पास हो सकती है, ये बात याद रखनी है। इस रेंज के अलावा आप बाय वैल्यू पास नहीं कर सकते। ये इंटीजर की रेंज होती है। मतलब क्या है कि माइनस में मैक्सिमम आप 32,768 तक जा सकते हो और पॉजिटिव में आप मैक्सिमम 32,767 तक जा सकते हो। तो इस मींस के 32,767 आप पॉजिटिव साइड पे वैल्यूज को लेके जा सकते हो एंड -32,768 नंबर आप नेगेटिव साइड मूव कर सकते हो। इस रेंज के दरमियान में आपने रहना है। जैसे इस रेंज से बाहर हो गए, यहाँ पे 768 आएगा, यहाँ पे 769 आएगा, तो ये रेंज से बाहर हो गया। और जैसे ही आपकी स्क्रीन इस रेंज से बाहर होगी क्या आपको एरर आएगा? इट कॉज एन ओवरफ्लो एरर। क्या एरर आएगा बच्चे? ओवरफ्लो एरर आएगा। ये आपने अंडरलाइन करना है, आपकी डेफिनेशन है ओवरफ्लो एरर की कि जैसे ही आपके कोऑर्डिनेट्स इस रेंज से बाहर जाते हैं तो आपको आपका जो कंप्यूटर है वो एक एरर शो करता है व्हिच इज नोन एज ओवरफ्लो एरर। मैंने आपको भी बताया एग्जांपल दी कि जैसे आपकी 201 यहाँ पर रो आ गई, 201 कॉलम आ गया तो आपकी स्क्रीन से आउट हो गया, मतलब बियॉन्ड द स्क्रीन एज हो गया। आपकी जो स्क्रीन की एज तो यहाँ था 200 रो तो 200 कॉलम, इसका मतलब यहाँ पे इसका स्क्रीन खत्म हो गई और यहाँ पे खत्म हो गई। जैसे आपने 201 रो को एक्सेस किया तो वो भी स्क्रीन से बाहर चली गई, 201 रो को कॉलम को एक्सेस किया वो भी रो से, वो भी कॉलम आपका बाहर चला गया स्क्रीन से। व्हिच मींस
कि जैसे वो जो वैल्यूज आपने बाहर की है वो आपके स्क्रीन के एज से आउट हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रेंज के बाहर आप वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। इस रेंज की जैसी वैल्यू बाहर जाएगी आपकी, तो कौन सा एरर रहेगा, ओवरफ्लो एरर रहेगा। यार इसकी एग्जांपल सिंपल इस तरह से ले लो, एक जग है आपके पास, ठीक है, एक जग 2 लीटर का जग है, ठीक है। अब आपको पता है 2 लीटर के जग में कितना पानी आ सकता है, 2 लीटर ही है ना, ये नहीं होगा कि 2 लीटर से ज्यादा आ जाए, कम तो आ सकता है लेकिन ज्यादा बिल्कुल नहीं आ सकता। तो विच मींस कि जैसे मैं 2 लीटर से ऊपर एक ड्रॉप भी डालूंगा या एक कहते हैं ना एक पानी का और कतरा ऐड करूंगा तो पानी आपका बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। तो जैसे वो पानी बाहर गिरना शुरू होगा तो क्या कहते हैं, यार ओवरफ्लो कर रही है। हम लोग कहते हैं ना कभी घर में मोटर वगैरह चल रही हो, पंप वगैरह चल रहा होगा, हम लोग क्या कहते हैं बच्चे कि हमारी जो टैंक है ओवरफ्लो कर रही है, विच मींस जो उसकी रेंज है, जो उसकी लिमिट है उससे क्रॉस कर रही है, उससे बियॉन्ड चली गई है। तो इसी तरह जैसे आपकी जो कॉलम या रो की वैल्यू अपनी स्क्रीन के एजेस से बाहर चल जाती है, अपनी रेंज से बाहर चल जाती है, तो आपको कौन सा एरर आता है, ओवरफ्लो का एरर आता है। ये आपकी डेफिनेशन लगा लेनी है, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू कैन बी बियॉन्ड द एज ऑफ द स्क्रीन, however values outside the integer range -32,768 to 32,767 cause an overflow error। कि आपका कौन सा एरर जनरेट होता है, ओवरफ्लो का एरर जनरेट होता है अगर आप इस रेंज से इस जो आपको ये वाली रेंज दी है इस रेंज से बाहर या वैल्यू पास करने की कोशिश करते हो तो आपको कौन सा एरर आता है, ओवरफ्लो का एरर जनरेट होता है। ठीक है बस, ये आपकी होगी ओवरफ्लो की डेफिनेशन। उसके बाद क्या कह रहा है, 0,0 इज ऑलवेज द अपर लेफ्ट कॉर्नर। जी बच्चे 0,0 कौन सा आपका अपर लेफ्ट कॉर्नर, अपर लेवल अपर कॉर्नर कौन सा होता है, ऊपर वाला लेफ्ट कॉर्नर, ये वाला। इसका मतलब ये अपर भी हो गया, ये लेफ्ट भी हो गया। इसका मतलब यहां वैल्यू क्या है, 0,0। याद है हमने ग्राफ के अंदर पढ़ा था कि हमारे जो x और y के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 0,0 यहां पर थी, 0,0 ग्राफ के अंदर, लेकिन अगर आप स्क्रीन की बात करोगे तो उसकी 0,0 यहां पर थी। ठीक है, बात समझ आई। हम लोग जो नॉर्मल ग्राफ्स पढ़ते हैं उसमें 0,0 यहां पर है ना, x और y दोनों यहां पे 0,0 होते हैं, लेकिन जब ग्राफिक सेंस में 0,0 यहां पर है, मतलब यहां पे x भी 0 और y भी 0। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहा है आपको कि आपके 0,0 इज ऑलवेज अपर लेफ्ट कॉर्नर, आपका 0,0 आपका हमेशा अपर लेफ्ट कॉर्नर में आपका मौजूद होगा। एंड 0,199 इज द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, 199 लोअर लेफ्ट, लोअर ये वाला और लेफ्ट, लोअर लेफ्ट क्या है उसमें, लोअर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट ये वाला। इसका मतलब ये पॉइंट आपका क्या है, 0,199। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। यहां पे 0,0 यहां पे 0,199, मतलब आपका x एक्सिस मूव नहीं कर रहा, y एक्सिस मूव कर रहा है। देखो ना, आपको पता है ये आपका y नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y नेगेटिव होता है, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है। तो देखो x हमने इधर का तो मूव किया नहीं, हमने ऊपर से नीचे को आया ना, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0, यहाँ पे y की वैल्यू 0, यहाँ पे y की वैल्यू 199। ये देखो मूव कर रहा है अपर से लोअर डायरेक्शन, तो इसलिए y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है जबकि x की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि बच्चे जो आपका अपर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा है और आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा है। ठीक है, जो आपका अपर लेफ्ट कॉर्नर है यहाँ पर क्या कहलाता है, जब आपका अपर लेफ्ट कॉर्नर में वैल्यू आपकी 0,0 होती है और आपकी लोअर लेफ्ट कॉर्नर में वैल्यू 0,199 होती है। ठीक है, इन बोथ हाई रेजोल्यूशन एंड मीडियम रेजोल्यूशन, मतलब हाई रेजोल्यूशन मोड यूज करोगे तभी वैल्यूज मिलेंगी आपको, और मीडियम रेजोल्यूशन यूज करोगे तभी आपको ये वैल्यू आपको पॉइंट्स यहीं पे ही मिलेंगे। ठीक है, if the value for color is greater than 3 an illegal function called error is returned। अच्छा बच्चे, मैंने आपको याद बताया था कि आपके कलर की वैल्यू 0 से लेकर 1 2 3 तक होती है, बताया था ना कि टोटल 4 कलर यूज करता है और 4 कलर की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक होती है। तो जैसे अगर आपकी वैल्यू 3 से अबव जाएगी, 3 से बड़ी होगी कोई भी वैल्यू आगे, तो विच मींस वो क्या हो जाएगी, आपका कौन सा जनरेट होगा, इलीगल फंक्शन कॉल। ये आपके एमसीक्यू आ सकता है बच्चे कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अगर आपके कलर की वैल्यू 3 से बढ़ती है तो आपका कौन सा एरर जनरेट होता है, इलीगल फंक्शन कॉल का एरर जनरेट होता है। अंडरलाइन कर लें मुझे कि अगर आपकी वैल्यू बढ़ती है से 0 से आगे और 3 से आगे बढ़ती है कलर की वैल्यू, तो कौन सा एरर आएगा, इलीगल फंक्शन कॉल का एरर जनरेट हो जाएगा। सो इसलिए कहते हैं ना, बी एश्योर कि आपकी जो वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, अच्छा ये तो कौन सा एरर आएगा, इलीगल फंक्शन कॉल। तो इसलिए आपकी जो कलर की रेंज है वो 0 से लेकर 3 के दरमियान में होनी चाहिए। जैसे 3 से इंक्रीज करेगा आपका कलर, आपको कौन सा एरर आएगा, इलीगल फंक्शन कॉल का एरर जनरेट
हो जाएगा। जी बच्चे यहाँ तक कंफ्यूजन हो, आप लोगों को समझ आ गई अपर लेफ्ट कॉर्नर में क्या वैल्यू है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में क्या वैल्यू है, और आपके जो स्क्रीन के एजेस से बाहर जाते हैं तो कौन सा एरर आता है, और अगर आपके कलर से रेंज से बाहर जाते हैं तो कौन सा एरर आता है। तो ये सारी चीजें आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। सिंटैक्स पे आते हैं इसके। अच्छा जी, सिंटैक्स की तरफ मूव करते हैं। जरा देखते हैं कि इसके सिंटैक्स में हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि जो आप लोगों का लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, एक मिनट रुको जरा, ये ना हम लोग अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ी सी ये चीजें दोबारा से ग्राफ बना के समझाऊंगा कि कैसे आपकी वैल्यूज कवर होती है, क्लियर होती है, ठीक है। तो पी सेट का जो सिंटैक्स फॉर एग्जांपल है ना, ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को सिर्फ स्क्रीन के बारे में पता होना चाहिए कि स्क्रीन में हमने क्या क्या चीजें देखी, और आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपर लेफ्ट कॉर्नर में क्या वैल्यूज होती हैं, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में क्या वैल्यूज होती हैं, आपका मीडियम और हाई रेजोल्यूशन में दोनों में सेम वैल्यूज आती हैं, और अगर आपकी जो रेंज है उस स्क्रीन के एजेस से बाहर जाती है तो कौन सा एरर जनरेट होता है, और अगर आपका जो ये पिक्सल की वैल्यू अगर आपकी रेंज से बाहर जाती है या कलर की वैल्यू रेंज से बाहर जाती है तो कौन सा एरर जनरेट होता है, कौन सी फंक्शन कॉल वो आपका एरर जनरेट करता है। तो ये चीजें आपको निगेटिव होनी चाहिए क्योंकि आपके बोर्ड में से यूज करते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया आप लोगों का पी सेट स्टेटमेंट के बारे में ओवरव्यू, और उसकी डेफिनेशन वगैरह मैंने आपको लगवा दी, फिर उसके बाद ओवरफ्लो की डेफिनेशन लगवा दी, फिर उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल भी बता दी और आपको दोनों एरर्स बता दिए, एक तो आपका इलीगल फंक्शन कॉल वाला एरर बता दिया और एक आपको ओवरफ्लो वाला एरर बता दिया कि दोनों एरर्स में क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो आपने इनको उस तरह सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है बच्चे। तो अगर आज के लेक्चर में क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो, बाकी इंशाल्लाह इसकी जो एग्जांपल है और जो इसका सिंटैक्स है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर कोई क्वेरी वगैरह हो तो हम उसको इजीली लेके चल सकें, और जो आप लोगों की पिछली वाली चीजें वो भी आप लोग की रिवाइज होती हैं, क्योंकि इस तरह के ना अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा करते रहो तो आप लोगों को कम से कम ये कि समझ आती रहेगी कि जो चीजें आप लोगों की मिसिंग है ना वो आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। इस तरह मैंने स्क्रीन के बारे में बताया, कार्टेशियन पेन, और आप लोगों को दोबारा से क्वाड्रेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताया, तो आप लोगों की चीजें दोबारा से रिवाइज हो जाती हैं और आप लोगों को पता चल जाता है कि अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों की भी आसानी होती है और मुझे भी आप लोग को पढ़ाना आसान हो जाता है कि आप लोगों को जो आप लोग कंफ्यूजन वाला उसे सॉर्ट आउट किया जा सके, ठीक है बच्चे। तो आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। पी सेट सेटिंग के बारे में हमने ये पढ़ा कि हमें पिक्सल की सेटिंग कैसे की जाती है, तो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर जो पिक्सल है हमारा हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पी सेट स्टेटमेंट, और इसकी जो एग्जांपल प्लस सिंटैक्स जो इसकी डिटेल है तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।